की सुबह को भी मुझे कॉल की गई, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे घर से उठा लेने की बात की गई। पत्रकार को स्वतंत्र होकर के बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अगर बोलता है तो आप मार देंगे? चंद बेशरम ये लोग हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आदमी अगर बताता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, आप अपनी गलतियों पर पर्देदारियां, तो क्या आरजू काजमी को आप मार देंगे? मारने के लिए फरमान जारी कर देंगे? आप कभी भी झूठ बोल रही हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर वो मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला अच्छा, है। आप ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं। नहीं आरजू तो आप साफ कर बोल रहे रहे हैं, हैं, मैं आप कम से कम आईना देखिए, और आरजू की तरह के लोग जो होते हैं वो आईना होते हैं। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान की हालत इस समय भुखमरी और गरीबी से बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी पाकिस्तान पर हमले करके पाकिस्तान की कमर तोड़ने का शुरुआत कर दिया है। तालिबान पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर जब वहाँ के पत्रकार और वहाँ की आवाम आवाज़ उठा रही है तो उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनको घर से उठाने की धमकी और उन पर FIR किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर के इंडिया न्यूज़ पर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और जो सरकार में है इस समय PMNL उसके नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, इन दोनों की डिबेट चल रही है। भारतीय पत्रकार ने आरजू काजमी के सवालों को जब सरकार के नुमाइंदे से पूछा तो उनकी बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान के हालात पर वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आरजू काजमी ने जो पाकिस्तान का सच बताया उसे आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। दोस्तों डिबेट बहुत ही अच्छी है और हमारे पड़ोसी देश के बारे में है, इसलिए उसको पूरी देखिए तब उसकी स्थिति आपको समझ में आएगी। आइए हम लोग डिबेट देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो बस से उनका वीडियो आप देखिए तो आवाम की नाराजगी, उनकी परेशानी, उनकी बदहाली, देश की बदइंतजामी सब सामने आते हैं। तो ये स्थितियां आखिर कहती क्या हैं? वही जो अरशद साहब कह रहे हैं। तो आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर FIA जो है उसकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है यूट्यूबर्स को कि वो काम ना करें, अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड ना करें। इतना तो ये डरे हुए हैं कि लोग जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या यूट्यूबर्स काम करना छोड़ देंगे तो शायद इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो जाएगा। जबकि इस वक्त 2025 वो ज़माना नहीं है कि जो 71 में था कि आप कुछ भी कहेंगे और लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन बजाय अपने आप को सही करने के, अपनी मिस्टेक्स को या अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उसको करेक्ट करने के बजाय लोगों को यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। और मैं उसकी खुद एग्जांपल हूँ। मुझे जो है वो 1 जनवरी की सुबह को भी मुझे कॉल की गई, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे घर से उठा लेने की बात की गई और कहा गया कि जी आप लाहौर पहुँचे सुबह में। मैंने जब उनसे कहा कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, मैं लाहौर नहीं आ सकती, तो उसके बाद मुझे जिस तरीके से मुझे हैरेस किया गया उसके ऊपर डेफिनेटली मैं अपने जितने मेरे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रेस क्लब के बाहर मैं प्रोटेस्ट तो करूंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि इन लोगों से जब जो यूट्यूबर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे और ये हर चीज़ को गलत बता रहे हैं, तो ये भला सच्ची बात को कैसे मानेंगे? ये कैसे इस बात को मान जाएंगे? एक मिनट करें, आरजू जो है वो आपकी पूरी इंतजामिया, आपकी हुकूमत दोनों पर बहुत ही संगीन सवाल खड़ा करिए। एक पत्रकार को स्वतंत्र होकर के बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अगर बोलता है तो आप मार देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे ये बताइए कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने मुल्क के खिलाफ, आपके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का जितना भी मीडिया है कभी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोलता है। वो क्या गलत बोल रही है? खिलाफ बोलना और सच बोलना, खिलाफ बोलना और सच बोलना दोनों में अंतर होता है। फर्क ही नहीं पता। चंद बेशरम लोग हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आदमी अगर बताता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, आप अपनी गलतियों पर पर्देदारियां, अपने मुल्क को बदनाम। तो क्या आरजू काजमी को आप मार देंगे? मारने के लिए फरमान जारी कर देंगे? आप कभी भी झूठ बोल रही हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर मेरे इदारों ने उठाना हो तो फोन नहीं करते हैं वो। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं। नहीं आरजू तो साफ कह रहे हैं, ये तो साफ कह रहे हैं कि हमारे लोग फोन नहीं करेंगे आपको, हमारे लोग सीधे आकर के आपको उठा लेंगे। आवाज आप उठाएंगी, अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? क्या माली हालत ठीक नहीं है? क्या फौज को आपने मुसीबत में डाल नहीं रखा है? क्या आपने दहशतगर्दों को अपने यहाँ जगह नहीं दे रखी है?
वो सच बोलती हैं, उसके बाद आपको बुरा लगता है, फिर कहती हैं कि हम आपको उठा लेंगे, गोली मार देंगे। ये झूठ बोलती हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, पाकिस्तान वो के इदारों के आपको खिलाफ आईना बात दिखाती करती हैं, वो आप सही मुझे पाकिस्तानी आईना हैं। दिखाती हैं। आपको आप ऐसे जरा लोगों की आप इज्जत करनी हिंदुस्तान के चाहिए, खिलाफ- आप धमकी देते हैं। अभी बोलिए, अभी ये हिंदुस्तान देखिए के खिलाफ आपके या मोदी चैनल जी के पर खिलाफ बैठ के बोलिए। मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, आपके लाइव ये शो खुद ही में कह मुझे रहे हैं कि धमकी हम दे रहे फोन हैं। नहीं करते, हम शर्म उठाते नहीं हैं। आती इनको। कि जब बेशरम इनको लोग शर्म जब आनी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, मेरा ख्याल है यहाँ कि बैठकर उनको इस ये तरह कह की रहे हैं। इजाजत अच्छा। नहीं होनी चाहिए। नहीं, अरशद मैं कह साहब, रहा हूं, ये- अगर राणा ये- साहब अभी ये- मोदी जी के खिलाफ बोले या हिंदुस्तान ये के खिलाफ निहायत बोले, गलत राणा बात साहब है। दूसरे प्रोग्राम में ये धमकी अपने आपकी चैनल नहीं पे चल नहीं होंगे। सकती है। आरजू ये मैं कह रहा हूं, पत्रकार धमकी हैं नहीं दे रहा हूं। और उनको मैं बात कर रहा लोग हूं, जानते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं पाकिस्तान के लिए मुल्क की सच अमन कहती की, हैं, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मुल्क की खिलाफ शांति नहीं की, कहती मैं हैं। मजबूती की बात आप करता लोगों ने हूं पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम करके पाकिस्तान को जहन्नुम पहुंचा दिया है। आपको कभी भी आईना देखना पाकिस्तान चाहिए। बड़ा आरजू मजबूत है, आप लोगों का आईना है, आप पाकिस्तान सुनिए, आप धमकी मत दीजिए उनको। टुकड़ा है। ये देखें, नहीं। आरज़ू इतना कुछ बोलती है और इनको कुछ नहीं कहा कभी किसी इदारे ने। ये खुद से अपने पास से बोल रही है। नहीं कि तो उनको FIA फोन से उनको है। फोन हवा से आ जाता है। नहीं है झूठ बोलने FIA कभी की। भी फोन नहीं करता है, FIA ये कभी भी कोई- फोन नहीं करता है। अच्छा। FIA का इससे लेना देना नहीं होता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है उसके इदारे और हैं। ठीक है, हम आते हैं, सिखाते हैं पाकिस्तान वक्त की तंगी शाह साहब, लेकिन अगर मुल्क के हालात बेहतर हों, इसके लिए कोई पत्रकार आपको बताता है क्या सही है, तो मुल्क के खिलाफ आवाज़ नहीं होती है, बल्कि मुल्क के हक में होती है, मुल्क की खातिर होती है। अपना आईना इंसान को देखना चाहिए ताकि अपने चेहरे को ठीक करने में उसको सहूलियत हो। आपके हालात बहुत बुरे हैं, बदसूरती है अगर मुल्क की, तो आप कम से कम आईना देखिए। और आरजू की तरह के लोग जो होते हैं वो आईना होते हैं।